नमस्ते प्यारे मित्रों, आरएस सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है फाउंडेशन का लेवल। तो जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने फाउंडेशन को बिल्कुल जीरो लेवल से 11th और 12th के साथ में बच्चों को तैयारी करवाना शुरू किया था एनडीए की 11th और 12th स्कूलिंग के साथ में, और बच्चे को बेसिक से लेकर के हम उस लेवल तक लेकर के गए हैं। उस लेवल तक हमने चीजें डिलीवर करी है कि एनडीए की एग्जाम में साहब क्वेश्चन छपे हैं, उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाती है और आप एनडीए की एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आपको मैं अभी इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं स्क्रीनशॉट। तो बेटा अपन वीडियो को करेंगे कंटिन्यू, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। जिस भी बच्चे का एनडीए का पेपर जबरदस्त हुआ है, पेपर अच्छा हुआ है, जिसको तैयारी करनी है एसएसबी की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। एसएसबी की ऑनलाइन तैयारी आपको करवाई जाएगी, और 26 अप्रैल को बैच का अनाउंसमेंट है, विजय बैच का, जिसमें एसएसबी की तैयारी करवाई जाएगी ऑनलाइन। और बेटा आपको बता दें कि जो बच्चा अभी नया ऐड हो रहा है, नया कनेक्ट हो रहा है, या फिर जिस बच्चे की तैयारी मजबूत नहीं थी, अब तैयारी करना चाहता है, चाहे वो सीडीएस का बच्चा हो, चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, चाहे वो एपकेट का हो, चाहे फाउंडेशन का हो, सबके लिए नया कोर्स आ रहा है 26 अप्रैल से। चाहे वो एनडीए का बच्चा हो, सीडीएस का भी, एपकेट का भी, और 11th 12th के साथ में एनडीए की तैयारी जो बच्चा करना चाहता है, तो वो सब बैच है वो 26 अप्रैल को, ये जो बैच आपको दिख रहे हैं ये आने वाले हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको वो प्रूफ दिखा देता हूं किस तरीके से बच्चों को तैयारी करवाई। हालांकि एक लंबी तैयारी थी, लेकिन हमने एक छोटी सी आपको एक छोटा सा एक प्रूफ यहां पे थोड़ा दिखाना चाहेंगे। तो जो भी प्रूफ होंगे वो केवल क्लास 12th के मैथ्स के मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। 11th क्लास की मैथ्स मैंने नहीं करवाई थी, उसका सर का अलग से वीडियो आएगा, और 12th मैथ्स मैंने डील करी थी, और 12th मैथ्स के ही केवल यहां पर आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का पेपर में सवाल आया था एनडीए के, साइन स्क्वायर एक्स का कोस स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन। तो ठीक है साहब, हम बच्चे को वैसे तो कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, बच्चा अपने आप डील कर लेता है। यहां पे बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से दिया गया कि ऊपर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे उस फंक्शन का जिसके रेस्पेक्ट में करना है, उस फंक्शन का नीचे, ये कॉन्सेप्ट था। और ये देखिए प्रैक्टिस की क्लास में बच्चे को पोल लीडर बोर्ड के साथ में क्वेश्चन कराया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स के सापेक्ष, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो बच्चे ने आराम से, वहां -1 आंसर था, एग्जाम में कर लिया होगा, तो बच्चा आराम से कर लेता है। और इधर उधर भी डेटा रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे को इस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उसको अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट और सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो बच्चा क्वेश्चन को इजी गोइंग कर लेता है। जैसा कि अब आपके सामने एक और सवाल है एनडीए का। ये प्रश्न आया है अभी एनडीए के पेपर में, ए और बी के स्थिति सदिश दिए हुए हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है। तो यहां बच्चे को क्या कराया हुआ है क्लास में, देखो क्वेश्चन ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है साहब, बी वेक्टर सेम इसी तरीके से, और ए बी वेक्टर की लंबाई, लंबाई यानी यहां पर परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और हमने भी यहां लंबाई यानी मैग्नीट्यूड इसका देखो यहां पे निकाल के बताया है। पहले ए बी वेक्टर निकाला है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, देन इसका निकाल दिया है लंबाई। तो इस तरीके से बच्चा आराम से कर सकता है, एक ही नहीं और भी खूब सारे क्वेश्चन लंबाई के यहां पे देखो निकाल एक करके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो यहां कुछ नमूना मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो बेटा, यहां पे सवाल क्या था एनडीए के एग्जाम में, यह सवाल था, दिख रहा है सवाल। तो बेटा इसमें क्या है, के की वैल्यू अज्ञात है, इसको निकालना है। लेकिन ये जो डायरेक्शन रेशियो जो दे रखे हैं, यहां भी देखो डायरेक्शन रेशियो, यहां भी दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियो, ये और ये एन, यहां पर हमारे सवाल में बच्चे को एन निकालना था। उन दोनों के बीच का कोण एनडीए की परीक्षा में 45 डिग्री था, यहां देखो बीच में कोण 60 डिग्री था। बच्चे को कनेक्ट कराया था, सोल्व करके सिखाया था कि कैसे कोण दिया हुआ हो तो आप जो एक अज्ञात हो उसको कैसे निकालेंगे, वो यहां फाइंड आउट करना बताया था। बच्चा इजी गोइंग कर लेता है चीजों को। तो इस तरीके से हम बेसिक लेवल से लेकर के भी फाउंडेशन के बच्चों को धीरे धीरे अप ले जाते हुए उनको इस तरीके से कनेक्ट करवाया। आगे देखिएगा, इस तरीके के सवाल जो कंटिन्यूस फंक्शन वाले, जब भी कंटिन्यूस फंक्शन के इस तरीके से फंक्शन ब्रेक किया हुआ आए तो उन इक्वेशंस को कैसे डील किया जाता है, और जो कांस्टेंट अज्ञात होता है, अननोन होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये देखिए क्लास के अंदर किस तरीके से 3 इक्वेशन आपको दी हुई हो तो अज्ञात को निकालने का जो हमारा तरीका है उस तरीके से सेम तरीका रहता है कि किस तरीके से हम 2 समीकरण बनाएंगे। जैसे एक और सवाल है, इसमें भी कर रखा है, 2 सवाल आए थे एनडीए के पेपर में पैसेज वाले। जैसे यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की, यहाँ पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, 3 समीकरण है, यहाँ भी 3 समीकरण है, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो सेम इसी प्रोसेस से आपका सवाल हो रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से बच्चा डील कर लेता है। आगे बढ़ेंगे बेटा, हम और सवाल बताएंगे। ये देखिएगा सवाल आपको दिख रहा होगा, ये वर्धमान स्टेटमेंट वाला था, वर्धमान है 0 से इनफाइनाइट में, क्या सही है। तो देखो बेटा, हमने यहां चीजें, ये एनसीईआरटी का हालांकि
क्योंकि एनसीईआरटी का बच्चा सारा पूरा बेसिक लेकर के हाई लेवल तक गए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव भी किया करवाया हुआ है, थ्योरी भी करवाई है। देखो बच्चे को थ्योरी भी करवाई है। सिद्ध करने का सवाल था, लघु गुणकीय फलन 0 से इनफाइनाइट में वर्धमान होगा, सेम वही चीज आ गई। और भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के काफी सवाल ऑब्जेक्टिव भी कराए, चीजें कनेक्ट कराई, तो बच्चा आराम से कर सकता है चीजों को। हमने मोड फंक्शन का अवकलन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के बताया। यहां सवाल f(x) बराबर मोड log x आया है एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, लेकिन हमने बच्चों को इस तरीके के सवाल करवाए हैं कि मोड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। ये फंक्शन x बराबर 1 पे 0 होगा तो यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ। देखो क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन बच्चे को प्रैक्टिस कराया हुआ है, और इस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जहां पे 0 हो रहा है बाकी 2 पे यहाँ डिफरेंशिएशन करके बताया हुआ है। इसी तरीके से इस पे भी अलग अलग पॉइंट्स पे इसका डिफरेंशिएशन पूछा हुआ है, पैसेज वाला बड़ा सवाल था। तो मोड वाले फंक्शन को कैसे तोड़ा जाता है, पूरी बच्चों को पूरी चीजें डिलीवरी दी हुई है यहाँ पर। तो आगे बढ़ेंगे बेटा, सेम पैसेज का सवाल है, काफी सारा, एक ही नहीं, हमने मोड वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में डिलीवरी दी है कि मोड वाले फंक्शन को कैसे, कौन से डिफरेंशिएबल है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कौन सी डिफरेंशिएबल नहीं है, सारी डिलीवरी दे रखी है। देखो यहाँ कंपोजिट फंक्शन f(x) पे पहुंच गया उसका डिफरेंशिएशन, तो मोड वाले फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शंस भी हमने बच्चों को कनेक्ट करवा रखा है। देखो यहाँ g(h)(x) कंपोजिट फंक्शन आपको दिख रहा होगा, g(h)(x) कनेक्ट करके e mod x हमारा कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से हमने इनको भी डिलीवरी दी है, इनके डिफरेंशिएशन पे भी हमने चर्चा की है, बच्चों को चीजें बताई हुई है, तो बच्चा आराम से कर लेता है। अब आपको यहाँ एक एरिया बाउंडेड का सवाल दिख रहा होगा। अब यार एरिया बाउंडेड का सवाल जो है, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बच्चों को कराया हुआ है क्लास के अंदर। ये क्वेश्चन वाई एक्स के साथ एरिया है, इसमें भी तो कुछ ऐसा होगा एक्स एक्स के साथ एरिया निकालने का इस सवाल में। इसमें हालांकि एक्स एक्स के साथ एरिया निकालने का होगा, जो रेखा है ना ये इधर से जा रही है, बच्चों को अच्छे से बता रखा है कौन सी रेखा किधर से जाती है, कौन सी रेखा किधर से जा रखी है। तो बच्चे को देखो y बराबर x और माइनस x ऐसे जाता है, यहाँ m<0 दे रखा है ना, तो कैसे जाता है, एक लाइन इधर जाती है एक इधर जाती है, दोनों सारी चीजें डिलीवरी दे रखी है। यहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट बता रखा है रेखाएं जाने का, एरिया बाउंडेड का किस तरीके से रेखाएं जाती है, तो एरिया बाउंडेड निकालना होता है। देखो एरिया बाउंडेड ट्राइंगल बना के कैसे निकालना होता है, बच्चा ट्राइंगल का एरिया निकाल करके बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्ट अप्रोच कर देता है, जैसा कि हम बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चा इजी गोइंग सवाल को कर लेता है। जैसे कि आपको कोसेक x डिग्री का हम बच्चे को बताते हैं, x डिग्री को πx/180 बना करके लपेट दे, उसको लपेट दे, चाहे tan x हो, चाहे cot x हो, चाहे sec x हो, चाहे cosec x हो, किसी का भी लपेटना है, जैसे बच्चे को tan 5x डिग्री का करके बताया हुआ है। अब देखो, अब भाई साहब फिर से लिमिट का सवाल बच्चे को हम पहले ही बताते हैं, बताया हुआ है क्लास के अंदर कि मोड x वाले होते हैं, कहां डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, कहां एग्जिस्ट कर जाते हैं। देखो मोड x/x में बताया हुआ है, मोड x-3/x-3 में बताया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ 3 वाला है, ये 5 वाला है, और आपको ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये 5 की जहां पर चर्चा चल रही है, x बराबर 5 पे। RHL और LHL पे अलग अलग आंसर आते हैं, इस कारण से ये फाइनली डज नॉट एग्जिस्ट होगी। लेकिन RHL पे क्या आंसर होगा, देखो LHL पे क्या होगा, बच्चे को पूरी जानकारी दी हुई है, RHL पे क्या होगा, LHL पे क्या होगा, पूरी यहाँ पर बच्चों को यहाँ कनेक्ट कराया हुआ है, चीजें समझाई हुई है। आगे बढ़ेंगे, ये है हमारा प्यारा सा डीएल हॉस्पिटल रूल, इसको ऐसे बच्चे आराम से डीएल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट पता हो, जब भी 0/0 एनडीए का सवाल है, ये 0/0 वाले सवाल हो, x की जगह 1 लिखा तो 1 की पावर 9, 0/0 कनेक्ट हो रहा है, फटाफट ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले को देखो एप्लीकेशन पे सवाल कराए हुए हैं 0/0 वाले, 0/0 वाले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, नीचे वाले को कर लो, सोल्व कर लो। जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन की क्लास में ये जो हुआ है 8x/2, फिर यहाँ पे x की वैल्यू रख दी गई है, वैसे ही यहाँ पर यही सीन होने वाला था, 9x की पावर 8 होने वाला है, नीचे भी डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू रखने वाली थी बस। तो बच्चा आराम से, बच्चे को जब स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, मजबूत बना दिया जाता है, तो बच्चा वो इस तरीके से कर सकता है कि यूपीएससी का पेपर है, इसमें पेपर में अगर बच्चा का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, सारी चीजें स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चा इजी वे में चीजें कर लेता है। अब साहब बात करते हैं मोड x/x से रिलेटेड इंटीग्रेशन की। ऐसे सवाल पे भी हमने बच्चों को वर्कआउट करवाया है कि साहब देखो इंटीग्रेशन वाले मोड वाले फंक्शंस को इंटीग्रेट करने से संबंधित पूरी जानकारियां बच्चों को ग्राफिकल मेथड से भी दी हुई है, और मोड x का इंटीग्रेशन यहाँ पे बताया हुआ है, बच्चे को यहाँ पे 2022 का क्वेश्चन सोल्व करके बताया हुआ है, तो उससे रिलेटेड सवाल ही आया है। और बेटा और भी स्क्रीनशॉट बताएंगे आगे, अभी उससे पहले आपको जानकारी दे दें, जो बच्चा कनेक्ट होना चाहता है, आगे तैयारी करना चाहता है हमारे साथ में जुड़ करके, तो बहुत प्यारा अपना बैच आ रहा है विजय बैच, वो फाउंडेशन के लिए बच्चों के लिए ही नहीं सभी बच्चों के लिए आ रहा है। फाउंडेशन का डेडिकेटेड अलग आएगा और एफकेट, सीडीएस और एनडीए का
जो बैच आएगा जिसमें एनडीए के टारगेट के बच्चों की, जो बच्चा 12th कर चुका है, केवल एनडीए की तैयारी करनी है, वो इससे कर सकता है। जो बच्चा स्कूलिंग के साथ है 11वीं और 12वीं के साथ, वो फाउंडेशन वाला बैच इनरोल करके तैयारी कर सकता है हमारे साथ में, क्योंकि जीरो से हीरो बनाने की प्रक्रिया। और साहब ये ऐसा ही नहीं होता, ये सब स्क्रीनशॉट ऐसे ही नहीं सकते, डे 1 से लेकर के एग्जाम तक रूटीन से तैयारी करनी पड़ती है। और जो बच्चा सिलेक्टेड, जिस बच्चे का पेपर अच्छा हुआ है, वो विजय बैच एसएसबी की ऑनलाइन तैयारी करने के लिए एसएसबी की गाइडेंस वहां आपको मिलने वाली है, तो वो बैच इनरोल कर सकते हैं। देखो बेटा स्वतंत्र घटनाएं वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कैसे स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी को कैसे डील करते हैं। हालांकि हमने 2 केस कराए हैं, एग्जाम में तो एक ही केस आया है स्वतंत्र घटना का। के की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे देखो स्मॉल पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? स्मॉल पी की। पीबी की निकालनी है, इसको पीबी नोट की निकालनी है। तो वही तो बात है, पीबी नोट में 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस पीबी कर देंगे। तो वही चीज देखो यहाँ पे स्मॉल पी की जैसे वैल्यू निकाली हुई है। इस पार्ट की तरह ये सवाल था। मेरे सवाल में यहाँ पे 2 पार्ट थे, एक में अपवर्जी घटनाएं थी जिसमें पी ए इंटरसेक्शन भी 0, और एक ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट पे पर्सन फंस गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। बच्चा मजबूत बनो, क्वेश्चन अपने आप होते जाएंगे। ये साहब, ये आपको दिख रहा होगा बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का, जबरदस्त आपका जो कॉन्सेप्ट है। ये देखो, ये मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास है जिसमें बर्नौली प्रमेय को मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिलीवर किया है बच्चे को। और बर्नौली प्रमेय का ये केस एनसीआर पीआर क्यू की पावर n माइनस आर, एनसीआर पीआर क्यू की पावर n माइनस आर से सवाल कनेक्ट हो रहा है। तो यहां पर सिक्के के 4 उछालों में से 3 पर चिताने की प्रायिकता, तो सिक्का भी बाइस्ड है। तो एनसीआर पीआर क्यू की पावर n माइनस आर कॉन्सेप्ट बताया, उसको लगाते कैसे हैं यहीं पर बताया हुआ है कॉन्सेप्ट को। ये कॉन्सेप्ट यहाँ ऐसे अप्लाई करते हैं, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। एटलीस्ट एटमोस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं बर्नौली में। हालांकि इसमें पी और क्यू के मान अलग अलग है। जो मैंने सवाल करवाया उसमें पी और क्यू के मान यहाँ क्या है? समान है, 1/2 है। इसमें अलग अलग है, बाइस्ड है, लेकिन लग बर्नौली रहा है, उसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। पिछले वाले सवाल से ही तो कनेक्ट हो रहा है। दोनों सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट है बर्नौली, इसमें भी बर्नौली हो रहा है। ठीक है, तो बर्नौली से ये सवाल भी हो जाता है आराम से, इजी वे में बन रहा है। एटलीस्ट एटमोस्ट के सवाल आप इस तरीके से कर सकते हो बर्नौली से कनेक्ट करके। अब देखिए बेटा, जैसे ये सवाल आया है तो हम जैसे 2 की पावर करना है, k की पावर n होगा, जैसे 3 दे रखा है, ये ए इनवर्स का ये कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए पे, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए पे, बच्चों को सब पे वर्कआउट हमने करवा रखा है। बच्चा अगर अच्छे तरीके से चीजें सारी क्लियर करके चलता है तो चीजें कनेक्ट कर जाता है एग्जाम में इजी वे में। अब देखो साहब, ए बी माइनस बी ए एग्जाम का पर्सन है, ये एनडीए का पर्सन है। ए बी माइनस बी ए के संदर्भ में बातचीत कर रहा है। अब हमने बच्चे को पहले ही क्लियर करवा दिया है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। देखो ये सवाल करवा रखा है, विषम सम्मित आयु होगा। ये बच्चे को सवाल करवा रखा है ए बी माइनस बी ए विषम सम्मित होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो साहब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, ये यहाँ प्रूफ करके बता रखा है। देखो ये फाउंडेशन की क्लास में, तो ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक पे ये स्टेटमेंट है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की स्टेटमेंट्स को भी देखो यहाँ पे कनेक्ट करा रखा है कि भाई ये और ये ऐड होता है, ये ऐड होता है, तो इनका जो वैल्यू है साइड वालों की क्या आएगी? ऐड करने पे 0 आएगी। ठीक है ना, साइड वालों को ऐड करेंगे तो 0 आएगी। ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसका, स्क्यू सिमेट्री का, वो 0 होगा। सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करवा रखी है, तो स्टेटमेंट बच्चा आराम से कर लेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है, सॉल्यूशन पता करना, इनफाइनाइट होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा। तो सारा नेचर, पूरा नेचर डिटेल से, ये देखो पूरा एनसीईआरटी को यहाँ पे कनेक्ट किया है कि बच्चा तुम्हारा किसी भी केस में गलत नहीं होना चाहिए। फिर इस केस को यहाँ पे केस बना बना के बच्चे को यहाँ पूरा एडजॉइंट ए डॉट भी निकालना पड़ता है। किस केस में? फाइनल जो केस है उसकी बात करी है। बच्चे को ये भी बताया है कि आप थोड़ा शॉर्ट में करना चाहते हो तो del 1 अपॉन del, del 2 अपॉन del, del 3 अपॉन del, आगे उसको भी बच्चे को भी डिस्क्राइब करके बताया गया कि इस तरीके से आप इन सवालों को निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है या कौन सा है। तो अगर स्टार्टिंग से ही सारी चीजें बच्चे को एग्जांपल ले लेके क्लियर करवाई हुई है, पूरी ये कॉन्सेप्ट की क्लास है, ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक है, तो सारी चीजें बच्चे को यहाँ बताई हुई है कि एडजॉइंट ए डॉट बी से भी आप पता कर सकते हैं और del 1 अपॉन del, del 2 अपॉन del इससे भी पता कर सकते हैं, एज योर चॉइस। क्योंकि बच्चा बोर्ड का है तो 2 बोर्ड की चीजें भी बतानी पड़ेगी, कंपटीशन के हिसाब से भी बतानी पड़ेगी। दोनों बच्चों को बोर्ड के हिसाब से भी बच्चे को प्रिपेयर थोड़ा बहुत किया गया है, क्योंकि सारी कोशिश रहती है कि बच्चा को ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी चीजें बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। अब जैसे कि आपको दिख रहा है चतुर्भुज बनाना है, x बराबर 0, y बराबर 0। देखो ऐसा चतुर्भुज मैंने भी बना रखा है, यहां देखो देख सकते हैं आप, इसी तरीके का ये सेम ऐसा ही डायग्राम यहां बन रहा है। अब आपको क्या करना है? डायगोनल का इक्वेशन निकालना है। तो क्या दिक्कत है डायगोनल का इक्वेशन?
दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन बराबर mx माइनस x1। यहाँ पे देखो वो कॉन्सेप्ट की क्लास में दे रखा है, ये डायग्राम बनाना, ग्राफ बनाना बच्चे को पूरी रीच बच्चे की कर दी गई है। यहाँ पे पूरी चीज बच्चे को इस डायग्राम से एलपीपी के क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ डायग्राम बनाना सिखाया हुआ है। यानी कि एलपीपी का उतना ज्यादा वेटेज एनडीए की एग्जाम में नहीं है, फिर भी बच्चे के बोर्ड की एग्जाम का भी ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा बोर्ड में भी, मैं 12th क्लास को पढ़ा रहा था तो मैंने वो भी फोकस रखा था बोर्ड की तैयारी भी साथ में पैरेलल में अच्छी चले, जबरदस्त चले। और ये देखिएगा ये वाली चीजें, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से वही सवाल है। 2 सवाल थे, दोनों विकर्णों के यहाँ पे पूछे गए थे, तो इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। 2 सवाल आए थे एनडीए में। अब देखो यहाँ इस सवाल में देखिए कोस अल्फा किसके बराबर है, कोस अल्फा पूछ रहा है, वो भी क्या अल्फा अक्स के साथ बनाया हुआ कौन है। तो इस सवाल में मैंने क्या करवाया बच्चे को, कैसे सवाल को प्रैक्टिस करवाया, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि मैंने जेड कैप के साथ, क्योंकि एक्स और वाई निर्देशांक 0 है ना, जेड एक्स के साथ बनने वाला कौन था मेरा, और ये एक्स एक्स के साथ बनने वाला कौन था, तो एक्स एक्स वाले में आई कैप आ जाएगा और ये इसमें के कैप आ रहा है क्योंकि ये जेड वाला है। तो ये कोस ए की वैल्यू मैंने निकाल करके बताई है, वैसे ही कोस ए की वैल्यू बच्चे को निकालनी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई साहब। डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब आ जाए, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना है, तो बच्चे को एक सिंपल इस क्वेश्चन के बेसिक के माध्यम से बच्चे को समझाया गया कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे, उसका डिग्री प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ये चीज यहाँ इस तरीके से इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे डिग्री प्राप्त करेंगे। वो जबरदस्त क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को कनेक्ट करवाया था। और भाई साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको भी काफी ज्यादा एक्सप्लेन बच्चे को किया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन पर सवाल है। अब भाई साहब इस सवाल पे बच्चे को पूरा यहां दिख रहा होगा आपको, देखो कैसे ग्राफ से स्टडी करवाया है, किस पॉइंट्स पे एक पॉइंट कौन सा क्लोज लेना है, ओपन लेना है, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, पूरा ग्राफ से बच्चे को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाना, उसकी वैल्यूज निकालना, ग्राफ से बताना, क्वेश्चन के माध्यम से खूब सारे क्वेश्चन कराना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे खूब सारे क्वेश्चन कराना, वर्कआउट करवाया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बच्चा क्वेश्चन कर डाले आराम से, इजी गोइंग। तो बच्चे को चीजें करवाई हुई है। 2 क्वेश्चन आए थे, एक नहीं आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, तो वो कर लेगा तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये डिफरेंट, ये इस तरीके से क्वेश्चन से बच्चे को करवाए हुए हैं। अब देखो 3D का प्रश्न है। 3D के क्वेश्चन में ये देखो सेंटर तो मिड पॉइंट है, सेंटर तो क्या है, मिड पॉइंट है। स्फीयर का क्वेश्चन है, स्फीयर के क्वेश्चन में सेंटर तो आपका मिड पॉइंट है। ठीक है साहब, तो यहां सेंटर निकालना, ऐसे सवालों का सेंटर निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। यहां देखो कैसे सेंटर निकालते हैं, माइनस का 2 डिवाइड करते हुए, तो यहां से इसका सेंटर और इसका सेंटर कंपैरिजन करते हैं, UVW मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है सर। इसका सेंटर -2 का डिवाइड करते हुए इसका सेंटर निकालेंगे क्योंकि इनका गुणांक 1 है, और इसका सेंटर मिड पॉइंट, दोनों को कंपैरिजन करा, UVW मिला क्योंकि हमें सेंटर निकालने का पूरा वर्कआउट यहाँ पे कर रखा है, रेडियस निकालने का भी यहाँ कर रखा है, तो बच्चा इजी वे में सवाल को कर लेता है बेटा। ये क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा, फाउंडेशन की क्लास का क्वेश्चन है। अब देखिएगा ये हालांकि बेसिक सवाल था, बिल्कुल बेसिक पे था। f sin 3 थीटा निकालना था, अंदर मल्टीप्लाई किया। ये फॉर्मूले बच्चे को बताते रहते हैं, जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन कराता हूं तो पहले ट्रिगो के सारे फॉर्मूला जो यूज हो रहे हैं वो सारे बताते हैं। तो ट्रिगो का sin 3x का फॉर्मूला 3 4 4 3 लिखते हुए बच्चे को इस तरीके से फॉर्मूला याद करवाया जाता है। इसी फॉर्मूला पे सीधा ही क्वेश्चन आ गया था, यहाँ x की जगह यहाँ sin थीटा लिखते ही ये फॉर्मूला बन रहा था, ये आंसर आ रहा था, माइनस कॉमन लेने पे फॉर्मूला बन रहा था। तो बस ये आपका इस फॉर्मूला से कनेक्ट हो रहा है। तो बच्चा कॉन्सेप्ट अगर मजबूत करके रखेगा तो चीजें इजी वे में कर लेगा। अगला सवाल यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है बराबर नो सी वेक्टर। सवाल में देखना क्रॉस प्रोडक्ट है और बराबर तुलनात्मक अध्ययन। तो यहां भी आप हिट एंड ट्रायल करते हुए इस सवाल को डील कर सकते थे, क्योंकि आपके पास ए वेक्टर और सी वेक्टर तो था ही ना, बी तो नहीं था, तो बी तो ये पकड़ लेते और यहां पे डिटरमिनेंट में रख के पता कर सकते थे। तो सवाल बच्चा आराम से डील कर सकता है। तो इस तरीके से जो बच्चा जुड़ करके तैयारी करता है, मेहनत करता है, चीजें सीखने को मिलती है। सदिशों के बीच का कोण निकालना, सदिशों को ऐड किया, जो भी किया, फाइनल में मान लो पी और क्यू मिला, तो सदिशों के बीच में कोण निकालना एक छोटा सा प्रोसेस होता है। 2 सदिशों के बीच में कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले पे देखो प्रैक्टिस की क्लास में पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में बच्चों को क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कराया हुआ है। यही नहीं, क्या पता कितने क्वेश्चन कराए हैं, ये तो एक नमूना है यार आपके लिए प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, देखो पूरा ग्राफिकली अध्ययन हम कराते हैं। यहाँ पे देखिएगा x प्लस मोड x का रेंज बताना था, तो पहले मोड x का पूरा ऑपरेशन यहाँ को दिख रहा होगा आपको क्लास में, मोड x का ग्राफ बनाना, डोमेन r पे, इसने भी डोमेन r पे ही पूछा है ना, डोमेन r पे, डोमेन इसका r है, इसका रेंज क्लोज ब्रैकेट 0 से इनफाइनाइट
पूरा ग्राफ बना करके चीजें मॉडक्स को सारा डिफाइन किया हुआ है। तो बच्चा, मैंने केवल 12th क्लास के नमूना आपको दिखाया है, केवल 12th का, 11th को नहीं, केवल 12th का नमूना मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से हम बच्चों को तैयारी कराते हैं, डिलीवर कराते हैं। तो पूरी हम मेहनत करके पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने की। तो प्यारे बच्चे, आपके लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, उसका मोस्ट वेलकम है। 26 अप्रैल को विजय बेस का अनाउंसमेंट है और आपको टीम दिख रही होगी और बेस दिख रहे होंगे आपको, इन बेस जो आपका आ रहे हैं। तो आपका मोस्ट वेलकम है। जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो जुड़ सकता है। और प्यारे दोस्तों, अभी जो एसएसबी की तैयारी जो बच्चा करना चाहता है, ऑनलाइन जो गाइडेंस अच्छे से लेना चाहता है, उन बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड और भी ये भी बेस रखा गया है। तो बेटा, इसी के साथ में अपन वीडियो को करेंगे एंड। और आपको बता देता हूं कि फाउंडेशन के साथ, जब 11 12th के साथ आप एनडीए का पेपर दे सकते हैं, तो तैयारी क्यों नहीं दोस्तों, क्लास 11 और 12 के साथ आप एनडीए की तैयारी करें। क्योंकि पेपर का जो लेवल अप होता जा रहा है, उसको आप समझ ही रहे हैं कि मैथ्स का अच्छा पेपर लेवल अप होता जा रहा है। तो आपको पूरी तैयारी 11 12 से आप कर दे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, आप 4 कदम आगे रहेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए और तैयारी को बहुत लेवल से कॉन्फिडेंस से करने के लिए आप अपने इस बैच को इनरोल कर सकते हैं। आपको लाइव पूरा इसका अनाउंसमेंट होगा, वहां आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। ठीक है बेटा, इसी के साथ एंड करते हैं। जय हिंद।